Hello everyone, I am Aruna Mehra. Welcome back to my channel. I am an assistant professor. मैं कॉलेज स्टूडेंट के साथ कनेक्टेड रहती हूँ एंड आई फाउंड समथिंग इन स्टूडेंट्स दैट इज़ व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। जब हॉलीडेज़ होती है वो स्टूडेंट्स घर नहीं जाना चाहते, तो मैंने उनसे पूछा आप हॉलीडेज़ में घर क्यों नहीं जाना चाहते। लाइक आपका सेमेस्टर एंड हो गया है, 6 मंथ्स हो गए हैं आपको अपने पेरेंट्स से मिले हुए, तो यू शुड गो होम। तो वो कहते हैं कि मैम यहाँ रहेंगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे, घर जाएंगे तो बाउंड हो जाएंगे और पेरेंट्स के साथ हमारा इतना कनेक्शन नहीं है कि हम उन्हें मिस कर रहे हैं। एंड मुझे ये लगा कि ऐसा क्यों है, वाई दे आर नॉट कनेक्टेड विद देयर पेरेंट्स। सो मैंने सोचा कि पेरेंटिंग टिप पे एक वीडियो होना चाहिए, बिकॉज पेरेंट्स को स्टूडेंट्स के साथ लाइक अपने किड्स के साथ ऑब्वियसली कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने देखा कि आजकल मिसिंग है लिटिल बिट। एंड वो पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है, दे आर ऑन द राइट ट्रैक। बट क्या है कि सिचुएशंस आजकल बदल गई हैं। लाइक अगर हम ऐसे सोचें कि हमारे पेरेंट्स ने हमें जैसे पाला है तो आज के जनरेशन को भी हम लोग वैसे ही रखेंगे तब भी चलेगा, बट नहीं, टाइम बदल गया है। सो मैंने कुछ सेशंस लगाए थे ऑन पेरेंटिंग टिप्स एंड मैंने उसकी कुछ समरी बनाई है, दैट इज़ व्हाई आई एम शेयरिंग दीज टिप्स विद यू। सो लेट्स स्टार्ट। डू यू नो हु इज़ द रोल मॉडल ऑफ योर चिल्ड्रन? इट्स यू। ऑब्वियसली पेरेंट्स आर देयर फर्स्ट रोल मॉडल। उसके बाद एक्टर, एक्ट्रेस और पॉलिटिकल लीडर्स इनके हो जाते हैं। बट जब से बच्चा पैदा होता है ना, वो अपने पेरेंट्स को देख के बड़ा होता है। हम नोटिस भी करते हैं कि जो फादर कर रहा है बच्चा भी वही करने की कोशिश करता है, मदर कर रहे हैं वही सेम करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज पेरेंट्स उनके रोल मॉडल हैं। तो अगर हम उनके रोल मॉडल हैं तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो कर रहे हैं बच्चे पे उस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। सबसे फ़र्स्ट थिंग जो हमें करनी है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सुबह जल्दी उठे, तो पहले हमें जल्दी उठना है। हम चाहते हैं हमारा बच्चा सुबह 5 o'clock उठे, वॉक करने जाए, तो हमें पहले 21 days एटलीस्ट, या उस बच्चे के लिए हमें 1 week उसके सामने ऐसा करना है कि हम जल्दी उठें, वॉक करने जाएँ, और उसके बाद हम उस बच्चे को कहें देखो मैं वॉक करने गया एंड इसके ये बेनिफिट्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ये करो और आपको भी इस चीज़ के बेनिफिट्स होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा टाइमली अपना फ़ोन बंद करके सो जाए, बट आप उसे डेली कह रहे हैं अपना फ़ोन बंद करो और सो जाओ, और लेकिन अगर वो आपके रूम में आके देखे आप भी 10 o'clock के बाद फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या सोचेगा कि मेरे पेरेंट्स ने जो मुझे बोला वो खुद तो फॉलो कर नहीं रहे, मुझे क्यों बोल रहे हैं। तो ऐसे क्या होगा, आपके माइंड में आ गया कि आपका बेटा जो है आपका कहना नहीं मान रहा, लेकिन अब उसके माइंड में क्या आया कि पापा ने मुझे तो बोल दिया लेकिन उन्होंने इस चीज़ को नहीं फॉलो किया। तो वो आप जो उसके रोल मॉडल हो ना, वो धीरे धीरे आप उसके रोल मॉडल कम होना स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज जो आप उससे कह रहे हो वो आप नहीं खुद कर रहे हो। इससे क्या होता है कि हम कहते हैं कि वो हमारे काम की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, या हमारे बोलने की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा अगर हमने उससे कुछ बोला है। तो वो इसकी वजह से वो धीरे 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 वो जो बच्चा है वो आपका कहना मानना बंद कर देता है। अगर आप चाहते हो कि आप उसके रोल मॉडल लाइफ टाइम बने रहो, तो आपको वो चीज़ें फॉलो करनी है जो आप अपने बच्चे से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो ये सोचेगा कि आज जो मैं कर रहा हूँ मैं अपने फादर की वजह से कर रहा हूँ या मदर की वजह से कर रहा हूँ। ये आपके बीच में कनेक्शन भी ये चीज़ बनाएगी, क्योंकि अब क्या होगा, उसे लगेगा कि मैं धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, और इसलिए वो आपके पास कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी वो आपके पास आएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे बेनिफिट्स के लिए ही बोलते हैं। आजकल ऐसा है कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के काम की या पैसों की वैल्यू नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि हम इतनी हार्ड अर्न्ड मनी है हमारी, और हमारे जो बच्चा है वो ऐसे ही उड़ा रहा है, उसकी वैल्यू नहीं कर रहा है। घर में से कोई चीज़ है, अगर कुछ टूट भी जाए तो वो बॉदर नहीं करता, और कोई भी चीज़ घर में लेना इज़ नॉट ईजी बिकॉज एवरीथिंग इज़ एक्सपेंसिव दीज डेज़। तो बच्चे हमारी वैल्यू नहीं कर रहे उस चीज़ के लिए। सो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, आपको स्ट्रगल शेयर करना है अपना। आपको बताना है कि आज ये घर कैसे बना है, या आप उसे इतने अच्छे स्कूल में भेज रहे हो तो ये हार्ड अर्न्ड मनी है। आपको बताना है कि आप कितने एफ़र्ट्स करते हो अपनी जॉब में या अपने बिज़नेस में, इसलिए आपने इतनी मनी जो है अर्न की है, जिसकी वजह से आप अपने बच्चे को कंफर्टेबल लाइफ दे रहे हो, और आप खुद अपने बच्चे से ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो भी एफ़र्ट्स करे और अपनी लाइफ में ग्रो करे। तो जब आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो, अपना स्ट्रगल शेयर करते हो, तो बच्चे को समझ आता है कि अगर आज मेरे पास इतना अच्छा रूम है तो ये मेरे मम्मा पापा की वजह से है, कि उन्होंने हार्ड अर्न्ड सैलरी
है उनकी, उसकी वजह से मेरे पास आज इतना अच्छा घर है। तो ये चीज़ें अगर आप बच्चों को बताओगे ना, तो वो मेहनत करनी स्टार्ट करेंगे। उन्हें लगेगा कि मुझे भी अगर अपने पापा जैसा बनना है तो मुझे बहुत मेहनत करनी है, मैं ऐसे नहीं पूरा दिन अपना टाइम वेस्ट कर सकता। तो आपको वो चीज़ें उनके साथ शेयर करनी चाहिए, तभी उन्हें समझ आता है कि स्ट्रगलिंग लाइफ किसे कहते हैं। अदरवाइज़ बच्चा तो आजकल कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है। नेक्स्ट थिंग, अगर आपका बच्चा कुछ भी करना चाहता है अपनी लाइफ में, तो आपको उसे सपोर्ट करना है। आपको ऐसा नहीं सोचना कि स्टडीज़ ही सब कुछ है। आजकल देयर आर मेनी थिंग्स। लाइक अगर वो प्रोग्रामिंग में अच्छा है तो आप उसे कोडिंग करने दीजिए। अगर वो क्रिएटिविटी में अच्छा है तो उसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने दीजिए। अगर वो फोटोग्राफी में अच्छा है तो उसे फोटोग्राफी करने दीजिए। म्यूज़िक में अच्छा है तो एज अ म्यूजिशियन उसका करियर ग्रो कीजिए। अगर उसे कुकिंग का शौक़ है तो उसको होटल मैनेजमेंट में डालिए। तो ऐसे करके आप लोग जो है, जो बच्चा है, सिर्फ स्टडीज़ ही सब कुछ नहीं होती हैं, उसके अलावा भी आजकल बहुत सारे करियर्स हैं। एक एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। एक फ़ादर हैं झारखंड में, जो एक सिक्योरिटी सिस्टम में काम करते हैं। तो जैसे ही वो घर आते हैं, अपना लैपटॉप टेबल पे रख के फ्रेश होने जाते हैं, तो जो उनका बेटा है वो आता है, लैपटॉप ऑन करके पासवर्ड ओपन करके लैपटॉप में वीडियो गेम खेलना स्टार्ट कर देता। डेली ऐसे होता था। तो फादर हैं वो डेली उस बच्चे को डांट लगाते थे कि वीडियो गेम्स खेलते रहते हो, पढ़ाई करते हुए मुझे कभी नहीं दिखते हो। तो वो डेली इसी पे फोकस कर रहे थे कि ऐसा करता है मेरा बेटा। बट उन्होंने भी ऐसे सेशंस अटेंड किए पेरेंटिंग टिप्स पे। तो उस सेशन में उन्होंने सुना कि बच्चे की ऐसी क्वालिटी देखो जो बाकी बच्चों से अलग है। तो उन्होंने सोचा कि मेरा बेटा ऐसा क्या करता है। तो उनके माइंड में आया कि वो पासवर्ड ओपन कर लेता है, जबकि मेरे लैपटॉप का पासवर्ड कोई भी ओपन नहीं कर सकता, और मैं डेली पासवर्ड चेंज करके आता हूँ कि मेरा बेटा आज मेरा लैपटॉप ऑन ना कर पाए, लेकिन वो तब भी ऑन कर लेता है। तो वो घर आए, उन्होंने देखा कि आज भी इसने यही किया है। तो उन्होंने ना उसको उसके लिए शाबाश किया कि अरे वाह बेटा, आप तो बड़े टैलेंटेड हो। ये तो मेरा लैपटॉप कोई ओपन नहीं कर सकता, मैं इसका डेली पासवर्ड चेंज करके आता हूँ और आप डेली ओपन कर लेते हो, तो देयर इज़ समथिंग इन योर माइंड। सो वो बेटे ने ऐसे देखा कि ये तो मुझे रोज़ डांट लगाते हैं, आज मेरे से इतने प्यार से बात कैसे कर रहे हैं। वो भाग जाता है वहाँ से, उसे विश्वास नहीं होता कि ऐसे कैसे हो गया कि डेली तो मेरे को डांट पिटती है इस काम के लिए। सो उन बच्चे को उस फादर के साथ नॉर्मल होने के लिए ना 3 डेज़ लग गए। एंड आफ्टर थर्ड डे जब उनके फादर ने सेम चीज़ बोली कि यू आर इंटेलिजेंट, तो बच्चा अपने फादर के पास आके बैठा। तो ऐसे हंस के बात करने लगे। तो उनके फादर ने पूछा कि बेटा आप ये कैसे करते हो, मुझे बताओ। तो उसने कहा पापा मुझे आता है, ये सब मैं इंटरनेट से मैंने सीखा है कि हमें लैपटॉप का पासवर्ड एंड ऑल हमें कैसे हम खोल सकते हैं किसी का भी लैपटॉप। सो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो आप मेरे कल ऑफ़िस आना, मेरे ऑफ़िस में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, मैं आपको कुछ सिस्टम्स दूँगा, आप मुझे उसका पासवर्ड ओपन करके दिखाना, तब मैं आपके इस टैलेंट को मानूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। वो ऑफ़िस गए, उन्होंने 12 सिस्टम्स सिखाए उनको। 12 सिस्टम्स में से स्टूडेंट ने 8 सिस्टम्स के पासवर्ड ओपन कर लिए। उनको लगा कि उनका जो बेटा है वो अलग है बाकी बच्चों से। सो दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल कि आपको अपने बच्चे की क्वालिटी को सर्च आउट करना है और उस चीज़ के लिए उसे मोटिवेट करना है। जो बच्चा है उसका माइंड जो है वो नहीं चलेगा इस चीज़ को लेके कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, जब तक उसे कोई दिखाएगा नहीं। और कौन दिखाएंगे? आप, क्योंकि आप उसकी रोल मॉडल हैं। सो आपको अब उसकी क्वालिटीज़ पे फोकस करना है, वो क्या-क्या चीज़ें अलग कर रहा है बाकी बच्चों से। स्टडीज़ तो हम हमेशा स्टडीज़ के लिए बच्चों को बोलते रहते हैं, बट बहुत सारी चीज़ों पे भी हमें कॉन्संट्रेट करना चाहिए। सो व्हाट यू हैव टू डू विद योर किड्स, सपोर्ट देम, ट्रस्ट देम and encourage them. If you like this video, share with your friends and subscribe to my channel. Thank you.